बच्चों, इस कथा में हमने पढ़ा कि जब अकबर तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करवाने को कहता है तो तुलसीदास जी मना करते हुए कहते हैं कि मेरे भगवान हर किसी के लिए नहीं आते, मैं उन्हें नहीं बुला सकता। बच्चों, आपको पता है तुलसीदास जी भगवान राम को अकबर के दर्शन क्यों नहीं करवा सकते थे? चलो आज हम इसको समझते हैं। जैसे आपको ये आदमी दिखाई दे रहा है जो इस पत्थर को पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहा है। अब यहाँ बच्चों, हमें यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें एक आदमी, एक पत्थर, पहाड़, सूर्य भगवान और आसमान दिखाई दे रहे हैं, है ना? लेकिन बच्चों, यहाँ एक चीज़ और भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो है वो शक्ति जो इस पत्थर को ऊपर धकेलने के लिए ये आदमी लगा रहा है। अब हम अगर उस आदमी से कहें कि ये शक्ति हमें दिखाओ, तो क्या वो हमें उस शक्ति को दिखा सकता है? नहीं ना। वो कहेगा मैं इस पत्थर को छोड़ देता हूँ, आप इसे ऊपर धकेलो। उस समय आपको जो महसूस होगा उसे ही शक्ति कहते हैं। इसी तरह बच्चों, भगवान को हम देख नहीं सकते, उनको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका कोई छोटा भाई है और वो आपसे पूछता है कि भैया चीनी कैसी होती है, आप कहते हो कि भैया मीठी होती है। फिर वो आपसे पूछता है कि आइसक्रीम कैसी होती है, फिर आप कहते हो कि मीठी होती है। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई जब दोनों ही मीठी हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है? जब दोनों ही मीठी हैं तो हम चीनी की जगह आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? तो आप क्या कहोगे कि भाई तू खा के देख, फिर तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों के फ़र्क को पता करने के लिए उसे चीनी और आइसक्रीम दोनों को खाकर देखना पड़ेगा, तभी उसे दोनों के बीच के अंतर का अनुभव होगा। और जब उसे अनुभव हो जाएगा तो फिर वह भी उन सबको आइसक्रीम टेस्ट करने को कहेगा जिसने कभी आइसक्रीम नहीं खाई है। तो इसी तरह से बच्चों, जब तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान का उन्हें अनुभव हुआ, तो वो अकबर को भगवान के बारे में बता तो नहीं सकते थे या भगवान क्या है ये समझा नहीं सकते थे, क्योंकि इसके लिए तो अकबर को खुद भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन तुलसीदास जी हमें श्री रामचरितमानस के द्वारा वो रास्ता जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं जिस रास्ते पर चलकर हमें भगवान का अनुभव होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें भी रोज सत्संग मतलब संतों का संग करना चाहिए और संतों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। उससे हमारे विचार अच्छे होने लगते हैं और विचार अच्छे होने से हमारे कर्म अपने आप अच्छे होने लगते हैं और बेकार कर्म अपने आप छूटने लगते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर डिज़ाइन वाला कोई ग्लास है लेकिन उस पर धूल की बहुत मोटी सी परत चढ़ी हुई है, तो वो गंदगी गिलास की सुंदरता को ढक देती है। लेकिन जब कोई उस गिलास को साफ करने लगता है तो उसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई है वो धीरे धीरे हटने लगती है और धीरे धीरे गिलास साफ होने लगता है और उसका वो सुंदर सा डिज़ाइन हमें साफ दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह से बच्चों, संतों को सुनने से, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने से हमारा अहंकार, लोभ, लालच से भरा हुआ ये मैला कुचैला मन साफ होने लगता है। फिर जैसे जैसे हमारा मन साफ होने लगता है, हमारे विचार, हमारे कर्म अपने आप अच्छे होने लगते हैं। और जब हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं ना बच्चों, तब हमारा मन अपने आप बहुत मजबूत होने लगता है। और आपको पता है ना कि मजबूत मन में कौन रहना पसंद करता है? उसमें भगवान जी रहना बहुत पसंद करते हैं। और जब हमारे मन में भगवान जी आकर बैठ जाते हैं तो क्या होता है पता है ना? तो खुशियाँ हर समय हमारे जीवन में अपने आप बनी ही रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब से हम अपने मन को रोज़ साफ करने के लिए थोड़ी देर तुलसीदास जी को ज़रूर सुनेंगे। चलो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।